सिवाय इस एक ममनू दरख्त के। शैतान अब उन दोनों का अलानिया दुश्मन बन चुका था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसकी ख्वाहिश यही थी कि ये दोनों अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर बैठीं। चुनाचे उसने उनके दिलों में वसवसे डाले ताकि वो चीजें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं जाहिर हो जाएं। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम उसे खाकर फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल ना हो जाओ। इन बातों ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोच में डाल दिया। फिर शैतान की बार बार की चालों ने असर दिखाया और उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल चखने पर आमादा कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हम इस दरख्त का थोड़ा सा हिस्सा ले लें तो क्या हो जाएगा? आखिर इसमें ऐसा क्या राज है जिससे हमें रोका गया है? इब्तिदा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल राजी न हुए, मगर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बिल आखिर आमादगी जाहिर कर दी। अभी दोनों ने इस फल को पूरी तरह चखा भी न था कि उनकी पर्दापोश चीजें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। घबराहट और नदामत के आलम में वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्म ढांपने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आई और फरमाया गया कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ये निदा सुनी तो खौफ इलाही से कांप उठे और आज्जी व इनकिसारी के साथ अपनी खता का एतराफ करते हुए अर्ज किया कि ए हमारे रब, हमसे बड़ी लग़्ज़िश हो गई है। अगर तूने हम पर रहम न फरमाया और हमें माफ न किया तो हम खसारे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम एक मुद्दत तक जमीन पर रहोगे जहां तुम में बाहमी आजमाइशें होंगी, वहीं तुम्हारी जिंदगी होगी, वहीं मौत आएगी और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। चुनाचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो उन्होंने बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि ए परवरदिगार, यहां न फरिश्तों की तस्बीह सुनाई देती है और न कोई इबादतगाह दिखाई देती है, जैसी आसमान में बैतुल मामूर नजर आती थी जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां निशान बताए गए हैं वहां इबादत का मरकज कायम करो और इसी के मुताबिक बंदगी अंजाम दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर लाने के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके साथ रहनुमाई के लिए रवाना हुए और उन्हें उस मकाम तक ले आए जहां जमीन की इब्तदा हुई थी, यानी वो जगह जहां पहले झाग था, और फिर वहीं से जमीन फैल गई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर सातों जमीनों में बुनियाद रखी और फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से उसे मजबूत किया। कोह तौर, कोह लिबनान, कोह जूदी, कोह तौर जैता और कोह हर्रा। बुनियाद मुकम्मल होने के बाद चारों तरफ दीवारें भी खड़ी की गईं। इस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते और तवाफ करते रहे, मगर वो इंतहाई शर्मिंदा और अफसुर्दा थे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी ने भी उन्हें शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा था। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक अल्लाह के हुजूर फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनकी गिरिए-ओ-ज़ारी पर रहम फरमाया। फिर एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह की तरफ से उनकी माफ़ी की खुशखबरी सुनाई। एक रिवायत के मुताबिक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी बख्शिश तलब करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि मैंने उन्हें अभी पैदा नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब आपने मुझे पैदा किया तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी वजह से मैंने जान लिया कि जिस जात का नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ा है वो सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सच कह रहे हो और तुम्हारी तौबा कबूल कर दी गई है, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता। एक और रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को मखसूस दुआई कलिमात सिखाए जिनके जरिए उन्होंने माफ़ी तलब की और जुम्मा के दिन
उनकी तौबा कबूल हुई। खुशी के आलम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरब सुजूद होकर शुक्र अदा करते रहे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का ले गए, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखी और हिजरे अस्वद को दीवार में नस्ब किया और उसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें जबल अरफात ले गए, जहां हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम मौजूद थीं, मगर तवील जुदाई और हालात की वजह से दोनों एक दूसरे को फौरी तौर पर पहचान न सके। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुतारिफ करवाया और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर पहली मुलाकात हुई। मुख्तसर ये कि तूफान नूह तक काबा इसी हालत में रहा और तूफान के बाद वो मकाम एक बुलंद टीले की सूरत इख्तियार कर गया, मगर लोग फिर भी वहां आकर दुआएं करते और बरकत के लिए आते। वो जगह आखिरकार एक बुलंद टीले की शीकरेट इख्तियार कर गई, मगर लोग फिर भी उसके पास आकर दुआएं करते और बरकत तलब करते। ये हालत काबा की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक कायम रही। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैह यहाँ आए और यहाँ आबाद हुए, तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की इमारत की तामीर करें। काबा की हुदूद का तयन एक मखसूस तरीके से किया गया। एक बादल का टुकड़ा भेजा गया जिसके साए से मकाम की हद मुतय्यन की गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मदद से एक खत खींचा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी खत के मुताबिक बुनियाद रखी, तो काबा की शक्ल वाज़े हो गई। फिर इस पर इमारत बनाई गई और इसकी बुलंदी 9 हाथ मुकर्रर की गई। खाना काबा के अंदर एक मखसूस संदूक बनाया गया ताकि जो भी नजराना या तोहफा आए उसे इसी में रखा जा सके। काबा के दरवाजे इब्तदाई तौर पर 2 थे, एक दाखिले के लिए और एक निकलने के लिए। तामीर के दौरान 2 थे। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल ने 3 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल किए। बाद में इमारत में कुछ तब्दीलियां की गईं, उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई और दरवाजों की तादाद कम करके 1 कर दी गई। वक्त के साथ साथ कई और छोटी बड़ी तब्दीलियां भी वाक़े होती रहीं। अब आते हैं इस अहम बात की जानिब जिस पर तवज्जो मरकूज है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले किस पैगंबर का तस्करा मिलता है। जिन्नात, जो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इंसान की तख्लीक से भी पहले पैदा हुए थे। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल कब्ल पैदा हुए थे। जिन्नात के दरमियान भी पैगंबरों को भेजा गया था। रिवायत में आता है कि एक शामी शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और सवाल किया कि क्या अल्लाह ने जिन्नात की हिदायत के लिए किसी पैगंबर को भेजा। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, एक पैगंबर जिन्नात की हिदायत के लिए भेजा गया जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन उन जिन्नात ने उसे कत्ल कर दिया। इस रिवायत से मालूम होता है कि जिन्नात भी मुकल्लफ और फ़राइज़ के हामिल हैं और उनकी हिदायत के लिए भी पैगंबर भेजे गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुनासिब लिबास का इंतज़ाम किया और उनकी औलाद को इज़्ज़त व करामत से नवाजा और बहुत सी मखलूक़ात पर उनको फजीलत दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 2 ने एक मर्तबा अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश की। अल्लाह ने एक की कुर्बानी कबूल फरमाई और दूसरे की नहीं। जिसकी कुर्बानी कबूल न हुई उसने अपने भाई से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तुम्हारे दिल में तकवा नहीं, इसलिए तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इसमें मेरा क्या कसूर। आखिरकार उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यूं दुनिया में पहला इंसानी कत्ल वाक़े हुआ और कातिल ने अपने भाई को मारा। कत्ल के बाद उसे समझ नहीं आया कि अपने भाई की लाश के साथ क्या करे। कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने एक कव्वे को ज़मीन पर भेजा ताकि काबिल अपने भाई की लाश छुपाने का तरीका सीख सके। काबिल ने कव्वे से सबक सीखा और फिर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और अफसोस करने लगा। कातिल का नाम काबिल और मकतूल का नाम हाबिल था। हाबिल पहला इंसान था जिसने बनी आदम में कत्ल का अमल अंजाम दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस वाक़े पर बहुत रंजीदा और अफसुर्दा हुए।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में बताया जाता है कि हाबील की मौत के बाद वो बेकरार थे। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि अल्लाह ताला अनकरीब उन्हें एक बेटे से नवाजेगा, जिसकी नस्ल से आने वाले वक्त में पैगंबर पैदा होंगे। चुनांचे हाबील के कत्ल के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटे की विलादत हुई, जिसका नाम शेष रखा गया, जिसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात करीब आई तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि मैं जन्नत के फल खाना चाहता हूँ। बेटे इस ख्वाहिश को पूरा करने निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन, खुशबू, कुल्हाड़े और टोकरियां थीं। फरिश्तों ने बेटों से कहा कि वापस चले जाओ, आपके वालिद फौत हो चुके हैं। जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने आए तो हज़रत हव्वा सलाम अल्लाह अलैह ने उन्हें पहचान लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपने रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, कब्र खोदी और उनकी तदफीन की तैयारी मुकम्मल की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत शेष अलैहिस्सलाम को नमाज जनाजा पढ़ाने का तरीक़ा सिखाया और आप अलैहिस्सलाम ने ये नमाज अदा की। तारीख़ुल क़ुत्ब के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबर्रका 960 साल थी और उन्हें जबल उबी क़बीस के गार में दफन किया गया। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के बाद उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। हज़रत हव्वा सलाम अल्लाह अलैह भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद इंतकाल फरमा गईं और उनके साथ दफन हो गईं। अल्लाह ताला हम सब की ख़ताएं माफ़ फरमाए।